राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे इस वक्त आपके फेवरेट आसिफ मजोका साहब मौजूद हैं। हजारों की तादाद में आज भी हमारे पास आपकी इंग्लिश राइटिंग के सैंपल्स मौसूल हुए हैं व्हाट्सएप के जरिए। देखें किसका नाम सेलेक्ट हुआ है और किसकी पर्सनैलिटी को गाइड करने जा रहे हैं, रहनुमाई करने जा रहे हैं। आसिफ साहब गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आज ना बगैर किसी में तमीद के बता दूं सबसे पहले कि जब मैं कहता हूं कि आर को यूं लिखना है, टी को यूं लिखना है, सी को यूं लिखना है, तो ये आपका पेज है, ये पेन है, ठीक है, यहाँ पे ठीक करनी है करेक्शन। ठीक है, आपको पता है पेज पे कर रहे होते हैं ना तो थर्ड पार्टी टूल आता है, बाल पेन आ जाती है दरमियान में, मे भी आप उसको पे कर पाए ना कर पाए। मैं अभी जब भी बोलूंगा ना कि आर को यूं लिखें, सी को यूं लिखें, तो आपने पेज पे नहीं लिखना, उसकी प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ पे लिखनी है, हाथ पे। अच्छा, हाथ पे। क्यों? क्योंकि इस पे ब्रेन डायरेक्ट डील कर रहा है, इस पे ब्रेन डायरेक्ट डील कर रहा है। ओके, यानी उंगली से उसको लिखने की उंगली, प्रैक्टिस जब उंगली पे उसको ये मैसेज भी ब्रेन को जा रहा है, ये भी, तभी आप जब इससे करेक्शन करेंगे फौरन कर लेंगे। जहां आपने जो चीज भेजनी है बाल उधर ही जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस फिर बाद में कागज पे भी वो खुद ब खुद हो जाएगा। अच्छा, वो ब्रेन पकड़ जाएगा उसको, ब्रेन को मैसेज कन्वे हो गया जबरदस्त भाई मैंने इधर जाना इधर नहीं जाना। इसलिए जो पेज पे प्रैक्टिस करते हैं वो कब वो हो सकती है, लेकिन वो थर्ड पार्टी टूल आ जाता है, दरमियान में बाल पेन आ जाएगी, स्लिप हो जाएगी, फौरन पकड़ा नहीं जाएगा, कहीं ये ब्रेन डिनाई कर जाएगा। इसलिए इसको यहाँ पे जब भी जाएगा जिधर मैंने बॉल चलानी उधर ही जा रही है। बिल्कुल ठीक, अच्छा, बिल्कुल ठीक। चलो अब आते हैं जी आज के नामों की जानिब। हाँ, कम टू द पॉइंट जी। माय नेम इज सलमान। ये कहाँ जाए, लविंग एंड केयरिंग है, लॉजिकल हैं, लेकिन अफेक्टिवली अपना मैसेज कन्वे करते हैं, काम में सीक्वेंस ब्रेक कर देते हैं, इसलिए प्रोग्रेस नहीं हो सकती। अच्छा। काम में सीक्वेंस, अच्छा आप इसकी जरा तशरीह भी करें। काम का जब आप चलते हैं तो इनको कई अल्फाजों को अपनों को मिला के लिखना है। अच्छा, ये सलमान है भी, जगह का नाम आपने नहीं बताया, ये बताया इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से सलमान साहब, आपने अल्फाज को मिला के लिखना है। ये जब काम करते हैं तो ब्रेक कर लेते हैं, फिर ब्रेक करते हैं, ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने से टारगेट अचीव नहीं हो सकता, टाइम वेस्ट हो जाता है। ओके, तो बाज़ औक़ात बंदा मेंटली भी प्रिपेयर नहीं रहता। तो इसका हल ये कि आप लिखें जब अंग्रेजी में तो आप अपने जॉइनिंग में लिखने की राइटिंग में लिखें, जॉइनिंग तो वो राइटिंग में। आरफा इस्लामाबाद। बड़ी मंजिलों के मुसाफिर जो होते हैं वो छोटे छोटे बातों पे, छोटे पॉइंट्स को पिक नहीं करते। ठीक है, छोटी तनकीद को, छोटी चीज़ों को, छोटे लोगों के साथ उनका कोई बैठना उठना नहीं होता। इनका जब गोल ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे स्लिप होती हैं, हर जगह पे मिक्स हो जाना। इनको देखना चाहिए कि मैंने किस कैटेगरी में मिक्स होना है, कौन से पॉइंट्स को पिक करना है, कौन से किसको मैंने इग्नोर करना है। अच्छा, ये है आरफा इस्लामाबाद से। जी हाँ, एक राइटिंग की कोई गाइडेंस? हाँ, बताता हूँ। स्ट्रॉन्ग फैमिली है इनकी, और इनका क्वेश्चन था कि शादी के मुतालिक, तो इनकी शादी जल्दी हो जाएगी, लेकिन सिर्फ ये होता है कि इनके स्टेटस में थोड़ा सा अप होगी। ये जो कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे मिलेगी, कोई लॉटरी निकलेगी, वो बिल्कुल नहीं निकलेगी। अच्छा, यानी कि छक्का नहीं होगा, छक्का नहीं होगा, लेकिन इनका स्टेटस जो है उनसे थोड़ा सा ऊपर वाला लेवल मिल जाएगा। अच्छा, और वो भी जल्दी मिलेगा, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा उसमें ये है कि आपने ये नहीं देखना कि अब ये छक्के वाली बात, चलो यूं बोल रहे हैं, छक्के वाली वो नहीं, लॉटरी नहीं निकलेगी। ठीक। अच्छा, कीन ऑब्जर्वर हैं, अपनी बात को जब, अच्छी बात यह है कि जब अपनी बात को मनवाना चाहती हैं तो पोलाइटली मनवाती हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन शादी की कामयाबी के लिए मजोका साहब ये भी बता दें कि जरूरी है कि फिर राइजिंग पाकिस्तान को मिठाई भी इन्होंने भिजवानी है जब शादी आप पहले अगर भेजेंगे ना तो फिर हम ज्यादा दुआ करेंगे। उनकी क्यूरी थी, नहीं यही तो मैं कहता था, उनकी क्यूरी थी कि आप बता दें शादी के बारे में, तो मैं उनको तब एक्सप्लेन कर रहा हूं। मुझे ये नहीं पता था। नहीं, ये तो मैंने एक एज बताया है। मेरे कुछ साथ वाले लोग हैं, मैं उनके बारे में जानना चाहती हूं। नहीं, मैंने आपको अपनी राइटिंग का ये एक एज बताया हुआ है कि पर्सनैलिटी स्केच डिटेल मैंने अभी नहीं बताई, वरना इतना रश लगेगा कि शायद ये रूम ही भर जाएगा। उसमें ये होता है कि मेरे पास ये क्यूरी ये आती है कि माँ बाप लेकर आते हैं कि ये लड़का है, ये राइटिंग है उसकी, क्या इसके लिए रिश्ते के लिए ये क्वालिफाई करता है कि नहीं करता। अच्छा, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि इस फैमिली के लोग हैं, इनमें फ्रॉड है नहीं है, ये काबिल हैं कि नहीं, पोलाइट है, चल जाता है। तो क्या अगर ये आप करेंगे तो आपको कोई नाकामी नहीं होगी, आपकी बेटी खुश रहेगी या सोवान, ये भी एक एज होता है, लेकिन वहाँ पे इसलिए नहीं बताता, ये क्यूरी आ गई थी तो मुझे ऐड करनी पड़ गई। आगे चलते हैं। अच्छा, कीन ऑब्जर्वर हैं, अपनी बात को पोलाइटली मनवाती हैं। और हाँ, एक चीज ये है कि जब बंदा खुद हार जाता है उसका कोई इलाज नहीं है। बस बिल्कुल, उसमें कोई इलाज नहीं। हाँ। आगे किसका कार्ड है? सुरैया सरगोदा से, हेजिटेशन कोई नहीं, सोफिस्टिकेटेड है, काम और कम्युनिकेशन में बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, काम कर कर के सोचती हैं जी, बहुत ज्यादा सोचना है, इसमें क्या है, काम करते रहें, काम एक्सपीरियंस से एक्यूरेसी आती है, सोचने से एक्यूरेसी नहीं आती। और प्रोसेसिंग टाइम इनका टू लो है। अच्छा, जबकि टू लो मीन के बहुत प्रोसेसिंग बहुत जल्दी कर जाती हैं, जिसमें गलतियां हो जाती हैं। हारे लोग कहते हैं ना, किसी को आप कुछ बताते हो, किसी को कुछ बताते हो, बाद लोग ऐसे होते हैं जो नॉलेज और एक्सपीरियंस के बगैर प्रोसेसिंग तेज करते हैं। भाई मेरे, फिर तो आप गलतियां अभी से करोगे ना। तो आपको चाहिए कि प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम ले लें, या कोचिंग ले लो, या किसी से मशवरा कर लो, ये इनके लिए है। तो ये सुरैया के लिए मैसेज। जी हाँ, और अगर ये लिखना है तो इनको ये बता रहा हूँ। लो जी सुरैया, आप ये नोट करो। हाँ जी। अच्छा, आपने ये पहले वाला आर नहीं लिखना,
सेकंड वाला आर आपने लिखना है। ठीक है। अच्छा जी, अब ये कैमरा क्लोजअप बनाएगा ताकि सुरैया को पता लगे। सुरैया, ये जो स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे आप देख रही हैं, इस तरह से आर नहीं लिखना आपने, ये ऐसे हाँ, ये राउंड वाला टमाटर जैसा गोल सा आर लिखना है आपने, ठीक है? हाँ ऐसे ही जी, बिल्कुल ठीक है, जब बिल्कुल ठीक। प्रोसेसिंग टाइम चाहिए आप उसके बगैर नहीं, या फिर आप किसी से मशवरा लिया करेंगे। मोहम्मद सईद इस्लामाबाद से अपनी बातों को कन्वे करते हुए पॉलिश नहीं करते। अच्छा। बात को जब भी कन्वे किया जाता है तो उसको अपने जाविये से नहीं, दूसरे के एंगल से कम्युनिकेट करना होता है। ठीक है, इस बात को दूसरा किस जाविये से लेगा, ठीक है, तब हो सके वो कुछ ऑब्जेक्टिव उसके फेवर का हो, कुछ मेरा तो तब फेवर होती है, वरना नहीं कि सख्ती से आप कहते हैं ये करना ही करना है, तो ऐसा कोई नहीं होता। ठीक है जी। और ये बात को याद रखते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि बुग्ज नहीं है इनमें, बुग्ज नहीं है। सईद साहब, फिट और आदमी आप। टोटली फोकस्ड हैं तो रिलैक्स नहीं करते। इन्हें कहा करें कि टोटली फोकस नहीं, इनको जब लिखते हैं स्ट्रोक से ना लिखा करें। अच्छा, स्ट्रोक से क्या मतलब? अ, यानी दबा के ना हाँ, दबा लिखें? के ना लिखा करें, ये टोटली स्ट्रोक से लिखते हैं। अच्छा। तो फोकस जो है इनका हर वक्त फोकस रहता है, फोकस नहीं, रिलैक्स भी कर लिया करें। ओके, फोकस रिलैक्स। ओके। सईद साहब, आपने नोट कर लिया, आपने बहुत ज्यादा दबा के नहीं लिखना, जरा फ्री हैंड में लिखना है। असमा मुजफ्फरगढ़ से 4C की एक्सपर्ट है ये। अच्छा, हाँ, ओके, ये एक अच्छी क्वालिटी है, ये मैंने जितने कार्ड देखे हैं मैंने नहीं किसी में ये देखी। अच्छा, ठीक है। हाँ, कि ये जो पहले ही अंदाजा लगा लेना कि ये चीज़ भी पॉसिबल है। एक अप्रोच होती है रिएक्टिव, एक अप्रोच होती है प्रोएक्टिव। ठीक है, अच्छा, रिएक्टिव जो होती है उस पे फाइन इस इन सेंस में आ जाता है, अगर वो इवेंट अक्कर हो जाए तो उसको फिर कवर करते करते काफ़ी कास्ट हो पड़ती है। प्रोएक्टिव की ये होती है कि अगर वो इवेंट अक्कर ना भी हो तो उससे पहले बंदा उसको संभाल लेता है कि थोड़ा मैं यूं कर दूरंदेशी कह सकते हैं हम इनको, थोड़ा सा इनको लूंगा। हाँ, ये हाँ किसी हद तक ये समझा जा सकता है। किसी हद तक। और ये है, नाम बताया आपने, अस्मा? असमा मुजफ्फरगढ़ से। मुजफ्फरगढ़ से अस्मा। अच्छा, इनके लिए कोई मशवरा जी? तो जब ये किसी काम में बैठती हैं तो सोचती रहती हैं। अच्छा, हाँ, तो सोचने वाली इतनी ज़रूरत कोई नहीं है, आप अपना काम जो है उसको एक्यूरेट की कर रही हैं और करती चले जाइएगा। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, वलीद मामू कांजन से ऑप्टिमिस्टिक हैं, वरना मोस्टली मैंने देखा हुआ है कि ऑप्टिमिस्टिक होते ही लोग नहीं हैं। परेशान, मायूस, घबराए हुए, थके हुए, हारे हुए नहीं भाई। ये साहब जो हैं वलीद मामू कांजन से ऑप्टिमिस्टिक हैं, और क्लोजिंग इनकी बड़ी बेहतरीन है। जब कोई काम को पकड़ लेते हैं तो उसको अंजाम तक पहुंचा कर अंजाम ही तक बातें पहुंचाते हैं। हैं। लो भाई वलीद भाई, लेकिन आपके लिए तो बड़ी अच्छी बातें पता लगी। डोमिनेंट रहना इनकी एक सिफ्त है, या ये कोशिश करते हैं और रहते हैं। जहाँ भी बैठेंगे अपने आप को डोमिनेट रखेंगे। ओके, यानी वो इस फैमिली में जिस जगह जिस टेबल पे कहीं भी वो बैठेंगे, किसी ऐसी शख्सियत है जो महफिल में एंटर हो जाए तो सब कहते हैं ओ वलीद आ गया, वलीद आ वलीद गया। मतलब जब ऐसे ही, इनसे ऐसे पूछ ही के है। सारा कुछ होगा, कुछ लोग ऐसे हाँ, होते हैं। तो एग्जैक्टली। बाकी इनके ये है कि ना लेना ना देना, नीदर लैंड नॉर बोरो, ना हम कर्ज उधार लेंगे ना देंगे। ये तो वैसे ना हम बहुत ही ना हम अच्छी बात फायदा नहीं, अच्छी बात नहीं है। अच्छा, ओ, लोगों को फायदा लेना भी चाहिए, लोगों से फायदा देना भी चाहिए। ओके, हाँ, ये मेरे ख्याल में बहरहाल आपको अच्छी बात, किसी ने आपके पैसे शायद खाए होंगे, उस सेंस में मैंने बात नहीं की। हाँ, मैं पैसे वाली डील, मैंने कहा ना किसी का नुकसान करेंगे और ना किसी को देंगे। ओके, अच्छा जी, आगे क्या है जनाब? अच्छा, ये वलीद ये उनके लिए, वलीद के लिए फर्स्ट का मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, ये यहाँ पे वाई छोड़ देते हैं। अच्छा, ठीक है। वाई को कंप्लीट वाई को कंप्लीट ओके, करेंगे। वाई को पूरा गोला उसका कंप्लीट करना है भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो बड़ी अच्छी। अच्छा, इससे क्या होगा, मसलन वाई इस तरह लिखने से क्या होगा इनकी शख्सियत में? आसिफ साहब, इनका मैंने वो लिखा था कि ये जो कोऑपरेटिव लोग नहीं होते, ये उनके लिए ये चीज़ होती है। ये सिर्फ कोऑपरेटिव की डिफाइन नहीं है, जब इनके और भी कई ऐसे इशू, मैं वाई पे किसी दिन लगाऊंगा टाइम, ये बड़ी अहम चीज़ है वाई। अच्छा। वाई क्या होते हैं, 3-4 पोर्शन। ठीक एक वाई का हेड है जी, जो यू टाइप है, ठीक है। एक ये जो सबसे ज़्यादा लिख देते हैं यू, ये लोगों में गलत तनकीदें बड़ी करते हैं, लोगों अच्छा। पे इनको कंतरे बड़े निकालते हैं लोगों के, ये भी चीज़ मुझे पसंद नहीं, ये भी नहीं है, अच्छा, ये भी नहीं है। बुराइयां करते इसको हाँ, बेशक खाने में भी से लेकर पर्सनैलिटी में से, सारों में से। ठीक है। तो ये ऐसे लोग जो वाई ऊपर और यू बड़ा हो, उनकी एडजस्टमेंट फैमिली में दुनिया में बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि जब हर एक को मैं देखूँ इनको ये गलती है, इसमें ये गलती है, तो मुझे तो फिर स्टार तो कोई नहीं मिलेगा। ठीक है। सेकंड, जब ये नीचे चले जाता है और ये कंप्लीट नहीं करते, तो वो लोग ऐसे होते हैं जो क्रख्त किस्म के, बोरिंग पर्सनैलिटी वाले, और सिर्फ उनको काम कंसर्न होता है अपने बेनिफिट तक। जिनको मतलबी लोग। हाँ, चलो मैं उनकी क्योंकि पॉइंट आ गया, इसलिए उसको उस सेंस में नहीं कहा जा सकता किसी के खिलाफ। तो ये उस पॉइंट तक रहते हैं, इसलिए नहीं कि वो मतलबी होते हैं या खुद गर्ज होते हैं, उनकी नेचर फिर इस तरह बन जाती है तो वो सिर्फ ओरिएंटेड और प्रॉफिट ओरिएंटेड हो जाते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव वो जान के ओरिएंटेड, नहीं कर रहे होते। हाँ नहीं कर नहीं रहे तो होते, it's in इनको the कंप्लीट करें, ठीक है। दूसरे को भी शेयर दें।
ठीक है, ठीक दूसरों है। के लिए भी आप फायदा मंद होंगे तो दुनिया आपके लिए फायदा मंद होगी। फातिमा नोट कर लो, ठीक है। ओके, हाँ, सॉरी शाबाश, सॉरी सर, अब मैं रखूंगी, पूरा वाई कंप्लीट किया करूंगी। हाँ। नहीं, उसके जब आए पे भी बहस करूंगा तो किसी दिन एक दिन मैंने टी पे थोड़ी सी की थी तो आपने कहा टाइम ज्यादा हो गया, वरना उस पे भी अजरा ये गोटकी ऐसे से करती है, हाँ। बीमारी के बीमारी के बारे में ये खुद कहती हैं कि मैं ठीक नहीं हो सकती। अच्छा, इन्होंने पूछा कि बीमारी के बारे में मुझे बताएं, ये हाँ खुद जी। से कहती हैं कि मैं ठीक नहीं हो सकती। लो, ये जब तो बंदा बड़ी खुद कह दे कि मैं pessimistic ठीक नहीं हो approach। सकती, अल्लाह ताला ने फरमाया कि कोई ऐसा मर्ज नहीं जिसका इलाज ना हो। बिल्कुल बेशक, बिल्कुल वो अलग बेशक। बात है कि किसी को मिले ना मिले, और इनके लिए मशवरा मैं writing जरूर का। दूंगा जी। तो अजरा नाम है जी इनका, अजरा गोटकी से। गोटकी से। तो अजरा बेटा, मेरी बहन, ये पहली बात तो ये है कि ये सोच आपने बदलनी है कि मैं ठीक नहीं हो सकती, ठीक है ना। जैसे कि आसिफ भाई ने कहा कि रब की इनायत पे कभी शक नहीं आना चाहिए जहन में, उससे मांगना चाहिए, उसका शुक्र अदा करना चाहिए और पूरे यकीन कामिल के साथ उससे मांगना चाहिए कि ये वो रब मुझे देगा नहीं, वो उस रब ने मुझे देना है। ये यकीन जब आपका, ये दोस्ती आपकी अपने रब से होगी ना, तब आपको सेहत भी मिलेगी, पैसा भी, जो भी आप चाहते हैं। अगर आप शक में कहेंगे चलो मांग के देख लेते, पता नहीं देता है कि नहीं देता, बिल्कुल, तो इसका मतलब है आप उसकी ताकत पे, उसके रहम पे, उसकी रहमत पे शक कर रहे हैं। ये सबसे पहले तो, बाकी तो एक्सपर्ट वो बताएंगे, लेकिन मैंने अपने जाती तजुर्बे और बिल्कुल, जिंदगी की एक बिल्कुल, छोटी सी बिल्कुल, टिप आपको दी कि सबसे पहले तो उस पर यकीन करें यकीन। और मांगे, दिल खोल के मांगे। और ये सोच के मांगे कि मुझे तो अल्लाह मियां आपसे चाहिए, चाहिए नहीं, आप और अल्लाह मियां देंगे, बिल्कुल देंगे, एग्जैक्टली। बिल्कुल। आप बताएं जी राइटिंग का मशवरा। ये चीज़ इन्होंने लाइन ड्रा की हुई हैं। पहले वाली लाइन जिसमें मैंने क्रॉस किया हुआ है, ये लाइन जब स्टार्ट होती है तो लाइन का हेड देखा है आपने, जिसको मैंने सर्कल किया है। हाँ जी, अच्छा, वो नीचे है, नीचे से बिल्कुल, शुरू बिल्कुल, बना हुआ है, बिल्कुल, टिक सा। हाँ, ये मैं जो टेक्स्ट थोड़ा वाज़ह करने लिए किया हुआ है, उनके ज़्यादा वाज़ह नहीं था, लेकिन ये वाज़ह किया हुआ मैंने। ठीक है, और ठीक है। सेकंड थिंग जो मैंने तीसरी 3 लाइनें लिखी हैं, इनके टेक देखें ऊपर से हैं। ऊपर से ऊपर ये से ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं, ये तकवे के बड़े मजबूत होते हैं और तवक्कल वाले लोग होते हैं। ये आपने ये लाइन ड्रा करनी है और हथेली भी ड्रा करनी है। ओके, यानी उल्टा टिक ना हो, या सीधा टिक हाँ, हो। जब आप लाइन ड्रा शुरू करें तो यहाँ से शुरू करें। ठीक है, ओके, या सीधी हो या टिक हो तो ऊपर हाँ, की ऊपर जानिब। हो। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अगला देखते हैं जी, तनवीर नाम कराची किसका? से हैं। तनवीर। हाँ, कराची से। ये एक इम्प्रेस तो इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा किया, मैं इनकी अच्छा। राइटिंग से बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। अच्छा। लेकिन ये काम को सर पे सवार कर लेते हैं ओके, और लोगों की गलतियां निकालते हैं, अपनी गलतियां निकालते। बुल्ले शाह ने कहा ना, लोगों को पढ़ना है, आपने पढ़े ही नहीं। हाँ, तो इसलिए इनको ये चाहिए कि ये लोगों की गलतियां नहीं, उनकी गलतियों से सीखें कि ये कर रहे हैं, चलो अगर अपने ये है ही सही, ठीक है। ये कर रहे हैं तो मैं जो है ये गलतियां ठीक नहीं है। करूंगा। लेकिन तनवीर भाई की राइटिंग से आप इम्प्रेस हुए, हाँ, वो इस- क्या इम्प्रेस, मतलब इस- क्या इसमें खास बात? इनकी क्वालिटी इतनी ज्यादा थी, अब तो मेरे पास टाइम कम था, मैं जितनी राइटिंग आज देखी मैं सबसे ज्यादा मुतासर इनसे हुआ। वाह भाई अच्छा। तनवीर साहब, हाँ। कराची से तनवीर भाई तालियां, की तालियां। मेरे हिसाब से मैं आपने विन किया है राइटिंग हाँ, बिलाल हफ्जाबाद से है। कंपटीशन। ये वर्क की डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी एक्सीलेंट है इनकी, अच्छा, बिल्कुल बाई जैसे इस बाई पार्ट्स ऐसे सेक्शन उनको किया जाता है कि किसी स्टेज पे वो ये नहीं कहते कि मैं लेट हो रहा हूँ। अच्छा, ओके, और इनका नाम है बिलाल हफ्जाबाद से। हाफजाबाद से बिलाल भाई, बिल्कुल ठीक है और जी। सोच समझ कर ये लोग ये फैसला करते हैं, कोई जज्बाती फैसला नहीं करते, कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं करते, इसलिए इनके फैसले पे इनको कभी पछतावा नहीं होता। ठीक है, ठीक है, और ज़हनी तौर पर ये ज्यादा सोचते हैं। अच्छा, कोई मशवरा, और कोचिंग की कमी है, लैक ऑफ कोचिंग। कोई मशवरा बिलाल हाँ, के कि लिए? कोचिंग जो है उनकी कोचिंग लें ये कोचिंग। जो जब कोचिंग, हाँ, अच्छा, इनको थोड़ी किस चीज़ की? कोचिंग की चाहिए। बंटे ये- खेलने की, गुल्ली ना डंडा ना, खेलने जिस की, फील्ड में आपने आपको ड्राइविंग की? नहीं नहीं जिस फील्ड में भी आप जानना चाहते हैं कोचिंग लें, क्योंकि जो लोग होते हैं ना सोच समझ कर फैसला करते हैं, वो समझते हैं कि सारे फैसले मैं खुद ही कर लूंगा, ऐसे नहीं वो होता। कोचिंग भी नहीं लेना उनको चाह रहे। कोचिंग लेनी चाहिए। कोचिंग से आपका एक इरा बढ़ जाता है। कोच आपको बता रहा होता है कि भाई यहाँ से आप यूं जा रहे हैं, यहाँ से यूं रहे हैं, ये यानी उस्ताद होना, वो कहते हैं ना बेउस्तादा, है ना हाँ जी? हाँ, बस उस्ताद की वैल्यू बहुत ज्यादा उस्ताद की बहुत वैल्यू जब आप बुक से नॉलेज लेते हैं ना, अगर बुक को मेरे ख्याल में थारोली पढ़ा जाए तो हार्डली 5% नॉलेज मिलता है। ठीक ठीक है, है। 25% टीचर देता है और 50% नॉलेज और 20% नॉलेज जो होता है वो कम्युनिटी देती है आपको, ठीक। और 50% एक्सपीरियंस देता है। जो आपने खुद करना। हाँ, 50% एक्सपीरियंस देता है, 20% कम्युनिटी देती है, 25% टीचर देता है, 5% बुक देती है। ओके। और हम बुक पे ज्यादा फोकस करते हैं, बाकी तीनों को इग्नोर करते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किताबें पढ़नी नहीं इन्हें चाहिए। पढ़नी चाहिए। हाँ। वो पढ़नी, मैं बताना ये रहा था कि टीचर की कितनी टीचर की वैल्यू वैल्यू कितनी है उस बिल्कुल सेंस में। ठीक, बिल्कुल ठीक। हदीका रावलपिंडी से कि इनको लीड करने का शौक है, अच्छा, वरना मैंने जितना ही देखा है ना उनको लीड वाली मैंने इनमें किसी की ये क्वालिटी लो नहीं भाई देखी हदीका, अच्छा। वेरी गुड, कि शाबाश। इनको लीड करने का शौक है। और अपनी गलती, बस मसला ये है लीड क्यों नहीं कर पाती, ये अपनी गलतियों को डिफेंड करती हैं। हाँ जी, गलतियों की इस्लाह करें, डिफेंड नहीं। अगर आप मुझे अच्छा। कहते हैं ना कि यार ये शर्ट ठीक नहीं है, टाई ठीक नहीं है, फलां सही नहीं बैठे, तो मुझे ये नहीं कि आप कौन है, क्यों मैं ठीक हूँ, आपकी टाई देखें, फलां की देखें,
तो मुझे ठीक कर लेनी चाहिए। ठीक है, ओके ठीक है। ओके हदीका, ये बच्चे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने नोट कर ये अक्सर मैंने इसको देखा होता है प्रॉब्लम। लोग जी हदीका के लिए मशवरा आ रहा है, तैयार हो जाएं, ये मशवरा तैयार हो रहा है जी, और ये हो देखें गया। जी हदीका ये का ले मशवरा रेडी है। ओके एफ ऐसे लिखना है। पहले वाला एफ देखें, इसका जब एंड पे लाइन जा रही है, ये लाइन पीछे जा रही है कि नहीं जा रही। बिल्कुल जा रही है, दूसरे पे मैंने पीछे नहीं जाने दी। बिल्कुल जो जहाँ पीछे जाती है वो लोग अपनी गलतियों को डिफेंड करते हैं, ठीक है। हमने डिफेंड नहीं करना। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ये तो ये हर ऐसा एक के मशवरा लिए, है। ये हर एक के लिए आसिफ भाई ये तो ऐसा मशवरा है, हाँ एग्जैक्टली, ये हर एक के लिए, ये सिर्फ हर एक हदीका के के लिए सकता नहीं है, है। बिल्कुल। हाँ, ये हर एक के लिए है। अपनी गलतियों को डिफेंड नहीं करना। मान जाएं, नहीं मान सकते तो खामोश रहें। हाँ अगर उस वक्त ना माने, लेकिन मेंटली मान जाएं। हाँ मतलब कहता है मेरी इंसल्ट है ना, मेंटली मान जाए बाद में, ताकि फ्यूचर में वो ना हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी आगे क्या है, हमारे पास 2-3 मिनट रह गए, हम चाहेंगे 2-3 अहबाब जो हैं वो शामिल हो जाए। राजा जासिम एजेके से लोगों को फायदा देने वाली फितरत में, इनकी फितरत में है कि मैं, वो कहते हैं कि मैंने ये काम करना ही लोगों को वाह फायदा राजा देने के साहब लिए। छा कितनी गए अच्छी आप। बात ये है। लोग दी इधर भी जन्नत है, उनकी आखिरत में भी उन्हीं की वाह जन्नत जी है। वाह, जो बहुत कहते हैं कि प्यारी मेरा ऑब्जेक्टिव ही है लोगों को फायदा देना। वाह और इनसे कहा करें कि अल्फाज को मिलाकर लिखा करें। अच्छा, ज्वाइनिंग राइट। Joining जी, writing। जी बिल्कुल। तो ये इसलिए ये एक नॉन टेक्निकल इनकी अप्रोच है, और इसलिए ये अचीवमेंट इनकी कमज़ोर है। टेक्निकलिटी को ज़्यादा लें और फ़ायदा होगा। ठीक और लीडिंग का भी शौक है, लेकिन होमवर्क नहीं है। लीड करना है तो होमवर्क करना पड़ेगा ठीक पूरा प्रॉपर, कि मैं लीड कैसे करूँगा, क्या करूँगा, क्या क्या हो जाएगा। ठीक है। पिंडी भट्टियाँ से मुनव्वर, ये साहब की सबसे जो अच्छी बात ये है कि ये जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वाह ओह, रास्ता वहीं से इतने अरसे से मैं इतने सालों बात। से देख रहा हूँ राइटिंग, तो से ये पॉइंट मैंने सिर्फ इनके लिए कहा है, हाँ जी इतने सालों से, कि ये साहब जहाँ से चाहेंगे वाह। रास्ता वहीं से निकलेगा। क्या बात है, क्या जी बात है। हाँ। और इनकी राइटिंग बेशक देखिएगा और दोबारा इनका से। नाम है हाँ, ये पिंडी भट्टियाँ से मुनव्वर, मुनव्वर भाई, क्या बात है, क्या बात क्रिएटिव हैं, शाकिर हैं, थोड़े से भी अल्लाह के नेमतों पे शुक्र करने वाले, और जेंटल हैं। हालांकि अच्छी होता ये, qualities देखिए ना हैं। क्वालिटीज चेक करें, Qualities जेंटल, बहुत फिर अच्छी हैं। शाकिर, फिर ये क्रिएटिव, तो लगता है रिश्ते के लिए जा रहा है किसी और फिर अच्छा, और रिश्ते ये में जो होता है, क्वालिटीज बताई Perfect जाती है वो वाली है हाँ सारी। हाँ, जब ये डिसीजन करते हैं खुद से, तो उस वक्त ये थोड़ा सा ना हेजिटेशन करते हैं। अच्छा ओके मुनव्वर भाई, आपके लिए आ रहा है मशवरा, रेडी हो जाए ये पकड़ने पहले के वाला लिए। आर नहीं लिखना, सेकंड वाला आर लिखना है। बार बार बता रहा हूँ, इसको डिक्शनरी से निकाल दें। अच्छा सब लोग इसको नोट अच्छा, मुझे करें लगता है ये वाला जो आ रहा है ना गोल वाला, ये इसकी सारी क्वालिटीज है, हर एक को लिखना ये वाला नहीं नहीं, चाहिए। सेकंड आर की क्वालिटीज भी हैं। वो नहीं, उसी की बात इसी कर की रही कह रही हूँ। हाँ हाँ, उसी की नहीं है, टमाटर फर्स्ट वाला। नहीं, फर्स्ट की भी हैं। अच्छा फर्स्ट की भी ये है, क्वालिटीज हर चीज में कोई फालतू चीज नहीं लेकिन जमाने वो में। डिपेंड करता है किस शख्स हाँ, पे किस क्या शख्स पे असर क्या डालेगा। होना अच्छा, चाहिए। अच्छा, अच्छा। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने सेंट्रल विंग खेलनी हो या सेंट्रल से पीछे एवरेज इनिंग खेलनी हो, वो वाला आर लिखें। इन्हें पता है बस मैंने यही रहना है। हाँ इसलिए मैं नहीं चाहता कि हमारी कौम में से कोई बंदा कहे कि मैं सेंट्रल विंग खेलूंगा या एवरेज खेलूंगा। ऑब्जेक्टिव हाई रहें, हाई हाँ रखें ना, अब। बाकी बिल्कुल, किस्मत बिल्कुल, हर एक की बिल्कुल, अपनी बिल्कुल, अपनी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी एक और हम नाम शामिल कर सकते हैं, नहीं बल्कि 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक मैंने स्पेशल रखा था स्पेशल रखा था। इन साहब के बारे में। पहले आप बताएं ना जी, इंसाफ के को क्या शख्सियत का एनालाइज करें और फिर हम इनका कोई मशवरा भी पूछेंगे, अच्छा, और नाम हम आखिर में बताएंगे कि कौन है। एक तो इन्हें बन ठान के रहने का शौक है। ओके ठीक है, बन ठन के रहने का शौक है, बिल्कुल अच्छा, ठीक है। ठीक है। ख्याली पुलाव नहीं पकाते ये, नहीं पकाते अंदाजे पर Practical। वहाँ बिल्कुल नहीं। ये अच्छा। ख्याली पुलाव बिल्कुल नहीं पकाते। बिल्कुल ये जो होगी चीज़ फिजिकली एग्जिस्ट करेगी, उसी पे बिलीव करेंगे। ठीक है बेशक बंदा उसे कहता रहे यूं हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है हाँ, गुस्सा इनकी नेचर में है, ओके। और गुस्सा में इनको सिर्फ अगर गुस्सा इनका खत्म करना है तो इनकी 1-2 खूबियां बयान कर दो। वाह जी वाह, भाई आते ही आप, क्या बात है यार, क्या आपने बात क्या है कमाल है, और कुछ नहीं तो उनकी ड्रेसिंग टाई बता बड़ी दो, अच्छी हालांकि लगी किसी है। काम की ना हो। हाँ ठीक है ठीक है, बेशक वो उससे कोई कंसर्न नहीं उनको। बस ठीक हो है। गया। हाँ, क्यों? क्योंकि उनके आपके कमेंट्स पे कंसर्न नहीं है, आपके रिस्पांस पे कंसर्न है। अच्छा, जी। उन्हें इससे कोई कंसर्न नहीं कि इसकी क्या, हालांकि उन्हें खुद भी पता होगा कि मेरी टाई ठीक नहीं है, हाँ, लेकिन ये क्या भी गलत रही है या गलत रहा है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें ये अच्छा, ये अप्रिशिएट किया जाएगा कि इस बंदे के मेरे पास में रिस्पांस कितना अच्छा दिया है। अच्छा, इस लिहाज से ओके, ये नहीं ओके। है कि कोई बिल्कुल ही ठीक है। पोलाइट हैं, Polite इनकी है। पोलाइटनेस जो है लेकिन वो- गुस्सा भी आता है तो बड़ा सख्त नहीं, आता है। गुस्सा जब गुस्सा भी है लेकिन वैसे नहीं पोलाइट, नहीं, मोस्टली पोलाइट है, मोस्टली पोलाइट मोस्टली है। पोलाइट है। गुस्सा इन सेंस आता है कि जब एक पॉइंट आपको इरिटेट कर रहा है ना, तो उस पे पोलाइट रहना ये बड़ी बहादुरी है। बिल्कुल मतलब कह देते नहीं यार मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही, बजाय उसके कि मैं उस पे हाइपर हो जाऊं। बिल्कुल। अगर बाज़ औक़ात हाइपर नहीं होते तो मेंटली हो चुके होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल फिजिकली नहीं होते। बंदा समझता है कि हाइपर नहीं है, लेकिन एक्चुअली हाइपर होकर बैठे होते हैं। उसकी बड़ी रीज़न पे उस वक्त ये खामोश हो जाते हैं, बिल्कुल स्टिल हो जाते हैं,
कि ये समझते हैं, लोग दूसरा समझता है कि मेरे बड़ा बात गौर से सुन रहा है, हालांकि पुरानी बात पे वो बैठा हुआ है कि यार ये बात मेरे साथ क्या कर दी इसने। आपको पता है किसकी राइटिंग है? जी कौन साहब हैं? ये हैं जदून साहब हैं कोई। हाँ, ये जदून साहब के जदून साहब अच्छा चलो आपने बदला ले लिया, आपने बदला ले लिया। लास्ट टाइम उन्हें राइटिंग ये ज़ोहैब जदून है जो कि फातिमा के हस्बैंड हैं, और आपने फिर इनके हेल्थ का इशू इसलिए चल रहा है, इनकी हेल्थ में मस्कुलर प्रॉब्लम आ रही है इनको, कि एक्सरसाइज नहीं करते जी। लॉज हाँ, इनको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज के बगैर सिंपल डाइट भी कुछ नहीं ज़ोहैब एक्सरसाइज किया करो। और क्रिएटिव हैं, फ्रॉड नहीं है। लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि जब ये अपनी बात सीनियर को एक्सप्लेन करते हैं तो उसको पॉलिश करके एक्सप्लेन करते हैं। चलो मैं ये नहीं कहता कि फ्रॉड से करते हैं, थोड़ा सा पॉलिश करके कि उनको बताया जाता है कि सर ये मैंने काम इसलिए किया था कि इसमें ये मैंने बेनिफिट देखे थे जो उसके कंसर्निंग होंगे। जबरदस्त जबरदस्त आसिफ साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। वक्त हमारा इख्तिताम तक पहुंचा, बहुत से मैसेजेस आज हमने शामिल किए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज का राइजिंग पाकिस्तान मेरे और फातिमा के साथ एक्सपीरियंस किया। खुश रहिए, मिलेंगे फिर, खुदा हाफिज़।